समास का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेपीकरण, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। समास के समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षेपीकरण ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप का समास विग्रह क्या होगा? रूप के अनुसार। रूप के अनुसार। अनुरूप में अनु क्या है? अनु आपका जो है ये उपसर्ग है और प्रथम पद यानी प्रथम पद उपसर्ग है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, ये नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, अनुरूप में भी प्रथम पद उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। आमरण में कौन सा समास है? आमरण का समास विग्रह क्या होगा? मरण तक। क्या होगा? मरण तक। और इसमें आ क्या है? आ आपका प्रथम पद है, मरण जो है ये उत्तर पद है यानी द्वितीय पद है। प्रथम पद आ आपका उपसर्ग है। प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो ये नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है यानी तीसरा पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। राजपुत्र में समास है। राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। यहाँ पे का क्या है? का जो है ये आपका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ये ऑप्शन गलत है। मृगनयन में समास है। मृगनयन, नयन मीन्स होता है नेत्र। नयन मीन्स क्या होता है? नेत्र। मृग मीन्स होता है हिरण। हिरण की तरह नेत्र। यहाँ पे नेत्र की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो विशेषण और विशेष का संबंध किस समास में पाया जाता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो ये नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, और बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही है। कौन कौन से? तो अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है किस समास में? बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन डी सही है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है।
जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद प्रधान है किस समास में? द्वंद्व समास में। और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। और बीच में क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह लगा रहता है। ऑप्शन डी आपका सही है। निम्न में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए त्रिभुज। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समाहार। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची है। दशानन। दशानन आनन मीन्स होता है सिर। दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पे देखिए अन्य अर्थ प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा दशानन में। नवरात। नौ रातों का समूह या समाहार, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। त्रिलोक में कौन सा समास होगा? तीन लोकों का समूह, तो यहाँ पे भी प्रथम पद क्या है? संख्यावाची, तो द्विगु समास होगा। दशानन में अर्थ भी निकल रहा है, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, दशानन। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। द्वंद्व समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये उत्तर नहीं होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद आपका जो होता है वो संज्ञा होता है, यानी प्रधान, तो ये भी नहीं होगा। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ऑप्शन डी आपका सही है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। प्रथम पद संख्यावाची किस समास में होता है? द्विगु समास। ऑप्शन सी सही है। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, यानी देव की विशेषता बताई जा रही है कि देव महान है। यहाँ पे देव क्या है? विशेष है। महान क्या है? विशेषण, यानी विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन बी आपका सही है। निम्न में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए रातों रात, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी सरासर, ऑप्शन डी उपयुक्त। जब एक ही शब्द दो बार आता है तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पूछा जाए अगर दिन और दिन में कौन सा समास है, तो एक ही शब्द दो बार आया है ना, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगर पूछा जाए कि दिन और रात में कौन सा समास होगा, तो दिन और रात दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन अगर दिन दिन पूछा जाए तो अव्ययी भाव समास, रात रात पूछा जाए तो अव्ययी भाव समास। एक ही शब्द जब आपका रिपीट होगा तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। सरासर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका सही है। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास।
एक ही शब्द रिपीट हुआ है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी सही है। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ, देखिए दोनों पद क्या है? प्रधान है और एक दूसरे के क्या है? विलोम है, यानी उल्टे है ना। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या द्वंद्व समास दिया है? नहीं दिया है। तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही है। जिस समास का दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी द्विगु समास। ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। जिस समास का दोनों ही पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, यानी अव्यय होता है या फिर एक शब्द रिपीट होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है और इसमें जो है द्वितीय पद प्रधान होता है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी कर्मधारय समास। ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन बी सही है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। सप्तार्ष में समास है। सप्तार्ष यानी 7 ऋषि। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। तो प्रथम पद संख्यावाची किस समास में होता है? द्विगु समास में। ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, अजम्न, ग्रामवासी। राजकुमार यानी राजा का कुमार। राजकुमार का समास विग्रह क्या होगा? राजा का कुमार। यहाँ पे का क्या है? का जो है आपका कारक चिन्ह है और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। यज्ञ वेदी यानी यज्ञ की वेदी, की क्या है? कारक चिन्ह है, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। आजन्म में आ क्या है? आपका उपसर्ग। प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। तो आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ग्रामवासी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।